चैनल पर स्वागत है। आज आपको मैं पार्ट 3 आज आपके लिए मैं पार्ट 3 लेकर आई हूँ। आपके लिए मैं पार्ट 3 लेकर आई हूँ विवाह। अब इस विवाह में मुस्लिम विवाह है। मुस्लिम विवाह में अब आप देखेंगे कि मुस्लिम विवाह क्या है, कैसे होता है, मुस्लिम विवाह के प्रकार और मुस्लिम विवाह में तलाक के विधान। मुस्लिम विवाह समाज में विवाह को एक समझौता माना गया है। प्राचीन अरब में विवाह बहुत ही अव्यवस्थित था। स्त्रियां स्वतंत्र रूप से अपने लिए पति चुनती थीं और इस विवाह को बीना विवाह कहा जाता है। केम कपाड़िया ने पुस्तक में मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में बताया है कि धीरे धीरे विवाह का यह स्वरूप खत्म हो गया है और स्त्रियों की स्वतंत्रता और समाप्त करके पुरुषों को अधिकारों को मान्यता दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप विवाह विच्छेद और बहुपत्नी विवाह को सामान्य कर दिया गया, अर्थात स्त्री के ऊपर पुरुषों का सर्वोच्च अधिकार हो गया है। उनके यहाँ पर विधान बना है, एक पुरुष एक समय में एक से अधिक से अधिक 4 पत्नियां रख सकता है। मुसलमानों का प्रत्येक कार्य कुरान शरीफ के अनुसार चलता है। मुस्लिम विवाह शरीयत के नाम से जाना जाता है, शरीयत अधिनियम के नाम से जाना जाता है। कानून के अनुसार विवाह एक शिष्ट समझौता है जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति कर बच्चों को वैध रूप प्रदान करना है। इसके यहाँ विवाह का निकाह कहा जाता है, जो 2 पुरुष गवाहों या एक पुरुष और 2 स्त्री गवाहों के मध्य संपन्न किया जाता है। इसमें किसी प्रकार के पुरोहित या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए मुल्ला की परिभाषा। निकाह एक विशेष समझौता है जिसका उद्देश्य बच्चे उत्पन्न करना है, उनको वैध घोषित करना है। अमीर अली ने कहा है, मुस्लिम विवाह एक संविदा है जिसमें ना तो पुरोहित की और ना ही किसी कर्मकांड की आवश्यकता होती है। कपाड़िया इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है, इसमें 2 साथियों के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर वधु को भेंट किया जाता है। मुस्लिम विवाह की विशेषताएं हैं, 2 विषमलिंगियों के मध्य एक समझौता है, बच्चों को जन्म देना और वैधता प्रदान करना, स्त्री और पुरुषों को यौन संबंध स्थापित करने की वैध स्वीकृति प्रदान करना, उनके निकाह में मेहर के रूप में स्थायी रूप से प्रदान किया जाता है। संविदा के रूप में पति द्वारा पत्नी को यह विवाह देना अधिकार देना कि एक पक्ष द्वारा यदि संविदा का पालन नहीं किया जा रहा है तो दूसरा पक्ष उसे छोड़ सकता है। अब आइए देखते हैं मुस्लिम विवाह के प्रकार। मुस्लिम विवाह के प्रकार में देखिए मुस्लिम विवाह के निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 निकाह है। नंबर 1 निकाह है। दूसरा है मुता, ये विवाह के प्रकार हैं। फिर है फाशिद। देखते हैं मुस्लिम विवाह का निकाह जो स्थायी रूप है, यह सबसे अधिक स्वीकृति और मान्यता प्राप्त वाला विवाह है। विवाह पति पत्नी दोनों की स्वीकृति से होता है। यह शिया और सुन्नी दोनों संप्रदायों में प्रचलित है। इसकी प्रकृति स्थायी होती है। निकाह शिया और सुन्नी मतलब मुसलमानों में भी 2 उप संप्रदाय पाए जाते हैं, एक शिया होता है, दूसरा सुन्नी होता है। इसमें निकाह मुता विवाह अस्थायी होता है। मुता विवाह एक निश्चित समय तक ही होता है, समय पूरा होने पर इसे रद्द कर दिया जाता है। दूसरा उत्पन्न संतान वैध और पिता को संपत्ति की अधिकारी होती है, लेकिन पत्नियों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता। पति पत्नी चाहे तो इसे अस्थायी रूप में बदल सकते हैं। यह विवाह विशेष रूप से शियाओं में पाया जाता है। आप देखिए आगे है फाशिद विवाह। यह एक प्रकार का अनियमित विवाह होता है। निकाह के समय आवश्यक शर्तों की कमी होती है, तब यह फाशिद विवाह कहलाता है, किंतु जब यह कमी पूरी हो जाती है तब इसे निकाह मान लिया जाता है। फाशिद जैसे कि यदि कोई मुस्लिम युवक 5वीं स्त्री या किसी मूर्ति पूजक स्त्री बिना गवाहों की स्थिति से विवाह कर लेते हैं तो ऐसे विवाह को फाशिद विवाह कहते हैं। अगला है मुस्लिम विवाह में मेहर। मेहर बहुत महत्वपूर्ण है मुस्लिम विवाह में।
मेहर एक प्रकार का, जैसे हम हिंदुओं में होता है दहेज दिया जाता है लड़की पक्ष द्वारा, वैसे मेहर दिया जाता है लड़के पक्ष द्वारा मुसलमानों में। मेहर मुस्लिम समाज का एक समझौता, एक स्थायी प्रतिफल है। निकाह का प्रस्ताव लड़के की ओर से जाता है और लड़की के प्रस्ताव को स्वेच्छा से अनुमति देती है लड़की उस प्रस्ताव को। लड़की की स्वीकृति के प्रतिफल के रूप में लड़के की ओर से मेहर दिया जाता है। विवाह समझौता पूर्ण होता है। पति और पत्नी को सहवास का अधिकार दिया जाता है। मेहर पर केवल लड़की का अधिकार होता है और यह मेहर लड़की को ही दिया जाता है, ना कि उसके माता पिता को। यह वह संपत्ति है जिसे वर वधु को सम्मान के रूप में देता है। यह 1 रुपए से करोड़ों में हो सकता है। मेहर के अब प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं। मेहर के प्रकार, नंबर 1 निश्चित मेहर होता है। निश्चित मेहर होता है जो पति एवं पत्नी के मध्य तय होती है और यह राशि विवाह के पूर्व, विवाह के समय या कभी-कभी विवाह के बाद भी दी जाती है। मेहर की राशि की मात्रा निश्चित नहीं होती है। यह पति की आर्थिक स्थिति तथा तय करने वाली एक इच्छा पर निर्भर करता है। उचित मेहर। उचित मेहर क्या होता है? जब मेहर विवाह के समय तय नहीं होता, तब अदालत पति पत्नी तथा उसकी पारिवारिक स्थिति देखकर तय करती है। इसे मेहरुल मिशल भी कहा जाता है। इस समय अदालत यह देखती है कि उसकी अन्य बहनों को क्या मेहर मिला है। अगला है सत्वर मेहर। यह मेहर है जो सहवास से पूर्व पति को चुकाना पड़ता है। इसे मुरविज्जल भी कहा जाता है। अगला है स्थगित मेहर। जब मेहर विवाह के समय भुगतान ना करके विवाह विच्छेद और भविष्य के लिए टाल दिया जाता है। अगला देखिए मुस्लिम तलाक के प्रकार। मुस्लिम तलाक के प्रकार क्या है? इस्लाम में केवल पुरुष को ही तलाक का अधिकार प्राप्त होता है, जो कभी भी बिना कारण बताए तलाक दे सकता है। कम से कम 2 साथियों के सामने तलाक शब्द का 3 बार उच्चारण करके तलाक दिया जा सकता है। इसके 7 प्रकार प्रचलन में हैं। मुसलमानों में तलाक अदालत एवं बिना अदालत के तथा लिखित और मौखिक दोनों तरीकों से हो सकता है। मौखिक तलाक, इसके 3 प्रकार हैं: तलाक़े अहसन और तलाक़े हसन। फिर तलाक उल विद्दत, तलाक़े अहसन। देखिए तलाक़े अहसन क्या होता है? यदि मुहर के समय एक बार तलाक की घोषणा पुरुष द्वारा कर दी जाती है और उसके बाद इद्दत की अवधि तक पत्नी से यौन संबंध स्थापित नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसे तलाक मान लिया जाता है। इद्दत 4 महीने के 3 मासिक धर्म का समय होता है। इद्दत 4 महीने के 3 मासिक धर्म के समय का होता है। तलाक़े अहसन, इसमें पति 3 तुहरों के बीच के समय 3 बार तलाक शब्द कहता है। इसके बाद वह पत्नी से सहवास नहीं करता। इद्दत की अवधि के बाद तलाक मान लिया जाता है। तलाक उल विद्दत, इसमें क्या होता है? पति किसी भी मासिक धर्म के अवसर पर थोड़े थोड़े समय के बाद तलाक की 3 बार घोषणा करता है। इसके बाद इद्दत की अवधि समाप्त होने पर तलाक मान लिया जाता है। देखिए 2019 में इस प्रकार के तलाक को रोक दिया गया है। तलाक उल विद्दत को रोक दिया गया है 2019 में। मोदी जी द्वारा इस तलाक को रोका गया है। आगे देखिए इला, यह तलाक का एक प्रथा स्वरूप है। जब पति कसम खाकर 4 महीने इससे अधिक अब तक पत्नी के साथ किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं रखता है। यदि ऐसा करता है
तो तलाक हो जाता है। खुला, इसमें पति पत्नी के तलाक के लिए प्रार्थना करती है। मुबारत और मुबरत, अगर पति पत्नी आपसी रजामंदी से अलग होते हैं तो उसे मुबारत या मुबरत कहते हैं। जिहर, जब पति अपनी पत्नी की तुलना ऐसे संबंधी से करता है जिससे विवाह निषेध है, जैसे माँ हो, बहन हो, तो इसको इस प्रकार के तलाक को जिहर भी कहते हैं। अगला है लियान, जब पति पत्नी पर व्यभिचारी का आरोप लगाता है, पति पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाता है, तब लियान नामक तलाक माना जाता है। अगला है तलाक उल तफबीज, यह भी पति पत्नी की रजामंदी से होने वाला तलाक है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। अब देखिए, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 बना था और इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम स्त्रियों का विवाह विच्छेद संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। वर्ष 1961 में भारत सरकार ने दहेज निषेध अधिनियम पास किया। इसमें वर्ष 1984 और 1986 में संशोधन किया। वर्ष 1954 से विशेष विवाह अधिनियम में तलाक को शामिल किया गया है। तलाक के अधिकारों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसको व्यापक बनाने के लिए इसमें कई बार संशोधन किया गया। आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रतीक्षा अवधि 6 माह है। इस पक्ष द्वारा तलाक मांगने की अवधि अब 3 साल से घटाकर 1 वर्ष कर दी गई है। जहां मुसलमानों में तलाक न्याय संगत नहीं है, वहीं हिंदुओं में तलाक न्याय संगत माना जाता है। अगला है विवाह संबंधी अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हिंदुओं में विवाह की आवश्यकता शर्तें निर्धारित की गई हैं। देखिए बच्चों, पिछली क्लास में मैंने कुछ अधिनियम लिखाए थे, आप लोगों को बताया था कुछ अधिनियम जो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में अब आपको हम डिटेल से पढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण अधिनियम है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हिंदुओं में विवाह की आवश्यकता की आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई। विवाह के समय किसी पक्ष की पति पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। विवाह की आयु में वर्ष 1976 में संशोधन कर वर की आयु 21 वर्ष और कन्या की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। इसको वर्ष 1978 में लागू किया गया। दोनों पक्षों में से कोई भी विवाह के समय विकृत पागल ना हो। वर ने 18 वर्ष तथा वधू ने 15 वर्ष की आयु विवाह के समय पूरी कर ली हो। दोनों पक्ष एक दूसरे से सपिंड नहीं होने चाहिए, यानी सपिंड विवाह मनाही है। दोनों पक्ष निषेधात्मक पक्ष की श्रेणी में ना आते हों जब तक कोई प्रथा जिसके द्वारा वे नियंत्रित होते हैं और इस प्रकार का विवाह करने की आज्ञा ना देते हों। अगला पॉइंट है, यदि वधू से 15 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, यदि वधू ने 15 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, तब यदि इसके कोई अभिभावक हों की अनुमति विवाह के लिए प्राप्त करना जरूरी है। एक विवाह प्रथा को मान्यता। हिंदू विवाह अधिनियम में एक विवाह प्रथा को मान्यता दी गई है। स्त्री पुरुषों को समान रूप से विवाह विच्छेद का अधिकार भी प्राप्त है। आगे आइए आप देखते हैं मुस्लिम विवाह अधिनियम 1937, स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार अधिनियम 1939 के अधिनियम में तलाक का अधिकार दिया गया है। फिर अगला है बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो 1929 में लागू किया गया है। शारदा एक्ट भी इसे कहते हैं। इसमें लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसके बाद संशोधन पर लड़की की उम्र 15 वर्ष कर दी गई है। अगला है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 के अंतर्गत सभी जातियों की विधवाओं को पुनः विवाह करने का अधिकार भी दिया गया है। विशेष विवाह अधिनियम, देखिए विशेष विवाह अधिनियम कब कब बना था? 1872 में, 1923 में, 1954 में। फिर वर्ष 1954 में पारित विशेष विवाह अधिनियम के द्वारा पहले के दोनों कानूनों को समाप्त कर दिया गया। इसी में अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई है। पहले अंतर धार्मिक विवाह माना जाता था। विशेष विवाह अधिनियम 1872 में विशेष विवाह अधिनियम लागू हुआ था। फिर 1923 में विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत अंतर धार्मिक विवाह होते थे। उसके बाद में जब ये समस्याएं आई, अंतर धार्मिक के जगह अंतर जातीय विवाह होने लगे, तब अधिनियम बना 1954 में अंतर जातीय विवाह, मतलब अपनी जाति से बाहर
आप किसी भी दूसरी जाति के लड़के या लड़की से विवाह कर सकते हैं। ये अंतर्जातीय अधिनियम है 1954। पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिया जाने वाला अनुरक्षण भत्ता निर्वाहिका कहलाता है। अब आइए देखते हैं जो यूजीसी नेट 2024 के जून में आया था, अगस्त में, जून में ये आ चुका है। अगस्त में नहीं, सॉरी, जून में, हाँ जून में नहीं, अगस्त के पेपर में आया था, यूजीसी नेट के पेपर में, जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। निकाहनामा किसे कहते हैं? निकाहनामा इस्लामी कानून में विवाह अनुबंध है जिसमें महिला द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तें शामिल हो सकती हैं, अक्सर विवाह के भीतर उसके अधिकारों के संबंध में। अगला है, महिलाओं को निकाहनामे में शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है जिसमें संपत्ति के अधिकार, वित्तीय सहायता, अन्य समझौतों जैसे विभिन्न पहलू शामिल हो सकते हैं। अगला है, कबीननामा किसे कहते हैं? कबीननामा कहते हैं, कबीननामा एक विवाह का पूर्व समझौता या एक दस्तावेज के समान है जो एक महिला को उसकी अपनी संपत्ति पर अधिकार सुरक्षित करता है। कबीननामा यह महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के बारे में विवाह पूर्व समझौतों में प्रवेश करने की अनुमति देता है और उसके वित्तीय अधिकारों की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें सहमति होने पर पति की आय तक पहुंच भी शामिल है कबीरनामा में। अगला है हिदाया। हिदाया में वे दिशा निर्देश शामिल है जिनका महिलाएं विवाह पूर्व समझौता में प्रवेश करने और संपत्ति के अधिकारों और आय तक पहुंच को परिभाषित करने के लिए पालन कर सकती हैं। यदि पति अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं करता है या शीघ्र भुगतान नहीं करता है तो महिलाओं को सहवास से इनकार करने का भी अधिकार है हिदाया में। इसे संपत्ति और आय से संबंधित समझौता से जोड़ा जा सकता है जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। अब आइए बच्चों देखते हैं, कुछ बुक्स हैं आपके लिए मैंने डाला है, जो बुक्स आपको याद करना है। हिंदू विवाह से संबंधित, मुस्लिम विवाह से संबंधित। आगे देखिए, अगली बुक है आपके लिए, न्यू बुक है 1973 की, द सिमेट्रिक फैमिली। बिलमॉन्ट और यंग ने लिखा है। सिमेट्रिक फैमिली बिलमॉन्ट और यंग की है और उन्होंने सम्मिति परिवार बिलमॉन्ट और यंग ने दिया है। सम्मिति परिवार, बिलमॉन्ट और यंग ने दिया है सम्मिति परिवार। सम्मिति परिवार एक प्रकार है, बिलमॉन्ट और यंग ने दिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला है 1974 में सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप, लीला दुबे की पुस्तक है। और 1974 में फिर डेथ ऑफ दी फैमिली, डेविड कूपर की है। 1973 में हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली इन इंडिया, फैमिली पैटर्न्स, हाउस होल्ड डायमेंशन, ये एक पुस्तक है। अगला है 1961 में हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग, एडी रास की। ये जो ऊपर वाली बुक है ये विलियम जे गुडे की है, आप ध्यान दीजिएगा, ये विलियम जे गुडे की है। हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली इन इंडिया, फैमिली पैटर्न से विलियम जे गुडे की है। और हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग, ये एडी रास की बुक है। अगला है 1976 में द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली, आर.डी. लैगमैन, द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली। यानी इस तरह से आप याद करिएगा कि फैमिली में पॉलिटिक्स किसने की, तो किसने की? आर.डी. लैगमैन ने की। अगली सबसे पहली और पुरानी बुक है 1891 की, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेस्टरमार की सबसे पहली पुस्तक है। परिवार से संबंधित लिखी हुई सबसे पहली पुस्तक है, 1891 में लिखी गई है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेस्टरमार की। अगला है 1961 में दिया गया है हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड, के.एम. पडिक्कर की है, 1961 में दी गई है। हिंदू लॉ एंड कस्टम, ये जे.डी. मैन की पुस्तक है। और 1964 में सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली, आई.पी. देसाई की है। 1965 में
फैमिली एंड किनशिप एंड स्टडी एंड द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर, ये टी.एन. मदान। इतना याद रखिएगा कि कश्मीरी पंडितों का अध्ययन किसने किया था, तो टी.एन. मदान ने किया था 1966 में। 1966 में किनशिप एंड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन हार्बर बर्नार्ड की पुस्तक है। अगली बुक है 1957 फैमिली एंड सोशल नेटवर्क, एलिजाबेथ बोर्ड की है। 1976 में फैमिली किनशिप एंड मैरिज एमंग द मुस्लिम इन इंडिया, इम्तियाज अहमद की बुक है। 1984 में द क्रिटिक ऑफ द स्टडी ऑफ किनशिप, डी.एम. स्लाइडर की बुक है। बच्चों ये बुक्स याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। इन बुक्स को फिर से रिपीट कर लीजिएगा, ऐसे याद करिएगा। द सिमेट्रिक फैमिली की बात किसने की, बिलमॉन्ट यंग ने की है। सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप, सोशियोलॉजी में किनशिप की बात किसने की, लीला दुबे ने। और फैमिली में डेथ की बात किसने की, डेविड कूपर ने। डी फॉर डेथ एंड डी फॉर डेविड, इतना याद रखिएगा। जैसे डी है, यहाँ है जैसे आप देखिए यहाँ डेथ है, डेथ लिखा हुआ है, डेथ ऑफ दी फैमिली, और डेथ में डी पहले है, डे। ऐसी तरह इसमें डेविड में भी डे पहले है, इतना याद रखिएगा। डेविड कूपर की है। अगला है हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली इन इंडिया, फैमिली पैटर्न्स, तो ये विलियम गुडे की है। हाउस होल्ड डायमेंशन फैमिली के बारे में किसने कहा है, विलियम जे गुडे ने कहा है। अगला है हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग, अर्बन में फैमिली की सेटिंग किसने की, एडी रास ने की है। द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली, मतलब फैमिली में पॉलिटिक्स किसने किया, आर.डी. लैगमैन ने किया है। इसी तरह हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, देखिए हिस्ट्री आप समझ जाइए कि ये बुक जो है ह्यूमन मैरिज पे पहली बुक है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, यानी वेस्टर्न मार्क ने सबसे पहले मैरिज की हिस्ट्री लिखी। इस तरह से आपको याद करना है बुक्स, और आसानी से याद भी हो जाएंगी। दोस्तों इस बुक्स को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इस सोशोलॉजी में बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बुक्स बहुत पूछी जाती हैं। 60-70% बुक्स ही आती हैं, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे आप पीजीटी देखिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर लीजिए, किसी भी एग्जाम में आप देखिए सोशोलॉजी में बुक्स 60-70% बुक्स ही पूछी जाती हैं। और सबसे ज़्यादा बुक्स तो यूजीसी नेट में पूछी जाती हैं, 80% से भी ज़्यादा। सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महूबा, यानी महूबा में अध्ययन किसने किया है, आईपी देसाई ने किया है। स्टडी ऑफ पंडित कश्मीर में किसने, टी.एन. मदान ने किया है, मदान ने। फैमिली एंड सोशल नेटवर्क के बारे में किसने फैमिली को बताया है, तो सोशल नेटवर्क के बारे में बताया है एलिजाबेथ बोट ने। सोशल नेटवर्क के बारे में, फैमिली एंड सोशल नेटवर्क एलिजाबेथ ने बताया है। फैमिली किनशिप एंड मैरिज एमंग द मुस्लिम पंडित इम्तियाज अहमद का है। द क्रिटिकल ऑफ द स्टडी ऑफ फैमिली, डी.एम. स्लाइडर की है बुक। कुछ और बुक्स हैं जो आप नोट कर लीजिए बच्चों, आप बुक्स फैमिली से रिलेटेड बुक्स जो हैं आप कुछ बुक्स और नोट कर लीजिए। जैसे कि आप देखिए एम.एन. श्रीनिवास की बुक है, लिखिए, नोट करिए आप सब लोग। फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, पैट्रिशिया ओबेराय की बुक है। ब्रेव न्यू फैमिलीज, जूडिथ स्टेसी की बुक है। अगला है व्हाट किनशिप इन एंड इज नॉट, लुइस ड्यूमांट की बुक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है लुइस ड्यूमांट की। एम.एस. गोरे ने लिखी है द ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली, एम.एस. गोरे ने। और अगली बुक है जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग, एडी रास की है। फैमिली एंड सिविलाइजेशन, जिमरमैन की है। इस तरह से आप अनेक बुक याद कर सकते हैं और आसानी से भी अपनी बुक्स को किस तरह याद करें ये ट्रिक आपको ही सीखना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चों, ये वीडियो में आप अपनी व्यूज़ दीजिएगा, मुझे कमेंट करके अपने विचार प्रकट करिएगा।
मेरी ये वीडियो कैसी लगी आपको, और किस तरह से मैं अच्छी तरह से वीडियो बनाऊं और किस टॉपिक पर बनाऊं, ये भी कमेंट करिएगा। मेरी वीडियो को कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए। आप सबके विचार ही मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं किस तरह से आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवाऊं। आपका मेरे चैनल पर इतने देर रुके रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।